हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज। यहाँ पर कुछ स्पीसीज गिवन है बच्चों, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको बताना है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायंस मीन्स जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। अब अगर हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे बच्चों, तो वो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से भी गवर्न कर लेते हैं। अब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर हम गवर्न करना चाहते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा और स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। मीन्स हायर the number of alpha hydrogen, higher will be the stability, higher will be the stability of compound। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर एक एक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे कंपाउंड है बच्चों कुछ इस तरीके से। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, फिर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से मिथाइल ग्रुप है। फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन है बच्चों, फिर यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है। तो पहले अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे CH2CH3 हो जाएगा। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, जबकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब अगर हम अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करें तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बच्चों इस कंपाउंड के अंदर गिवन है, यानी प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर बच्चों हम यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखेंगे जरा दूसरे वाले स्ट्रक्चर की, तो इसमें कितने बेसिकली हाइड्रोजन है हमारे, तो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CH3 है बच्चों, C इस पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ पे CH2 है बच्चों इस तरीके से, फिर यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन लगा रहेगा, देन यहाँ पे क्या है बच्चों CH है, फिर यहाँ पे क्या जुड़ा है CH3। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इससे जो लगे हुए कार्बन है उनको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन उसे अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? 5 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पे। थर्ड वाले में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है बच्चों। यहाँ पे थर्ड वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो CH3CH पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन, देन यहाँ पे C, फिर यहाँ पे CH3 है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन है। तो पहले तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, देन फिर यहाँ पे CH, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर बने हैं। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन उसे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 अल्फा H हो जाएंगे। अब हम बच्चों यहाँ पर लास्ट यानी चौथे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, CH2 है यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया, देन यहाँ पे क्या है CH2, फिर यहाँ पे C है बच्चों, H है और एक CH3 यहाँ पे इस तरीके से।
बच्चों यहाँ पर ये जो गिवन है ना, मतलब ये जो यहाँ पे इस तरीके से है, इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं और मिथाइल मतलब CH3 होता है बच्चों। तो अब यहाँ पर जरा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके जो लगे हुए कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों। तो अब यहाँ पर सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन इसी में है, चौथे वाले स्ट्रक्चर में है बच्चों। और जितना कम अल्फा हाइड्रोजन उतना बच्चों स्टेबिलिटी कम होगा। तो अगर हम करेक्ट ऑर्डर बनाए तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, पहले कंपाउंड में, तो पहले वाले यहाँ पर होगा। देन दूसरे वाले कंपाउंड में है अल्फा हाइड्रोजन, तीसरे वाले कंपाउंड में, और चौथे वाले कंपाउंड में तो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल ही कम है। केवल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसलिए चौथे वाले का स्टेबिलिटी और कम हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है बच्चों, ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।